गाइस वीडियो स्किप मत करना, बहुत ही बुरी तरह चेकिंग हो रही है एयरपोर्ट पे। कोई भी एयरपोर्ट पे आप प्लीज कुछ भी सामान किसी का ना लेके आए। देख लो वो सफेद डब्बे में क्या रखा हुआ है, और कुछ लोग बोलते हैं यार नहीं मैं लेके आया हूँ। भाई किस्मत का खेल है, तुम्हारा निकल गया तो निकल गया, सब लोग फंस सकते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि 90% इंडियन विदेश में जो फॉरेन कंट्री में काम करते हैं वो ये सामान लेकर आते ही आते हैं। अब भारत सरकार ने बहुत बड़ी वार्निंग दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री से अगर इंडिया आने वाले हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो जो सामान अगर लेकर आओगे सीधा जब्त भी कर लिया जाएगा और सलाखों के पीछे भी जा सकते हो। तो दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो जैसा मैं बताया 90% इंडियन, ठीक है, और वो ओमान हो, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी हो, यूके हो, यूएस हो, हर जगह से, क्योंकि आप प्रवासी 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी हमारे जो अदर कंट्री में जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहाँ 1 साल 2 साल के बाद अपने फैमिली से मिलने के लिए यहाँ पे आते हैं, छुट्टी मनाने के लिए आते हैं। तो ये लेकर आते ही आते हैं। जैसा मैं बताया, ये छोटी मोटी डेटा नहीं बता रहा हूँ, 90% लोग लेकर आते ही आते हैं। लेकिन भारत सरकार ने इस पर सख्त अब हिदायत दिया है कि अब अगर ये लेकर आते हो और अगर पकड़े जाते हो तो आप पर जुर्माना भी लगेगा, सामान भी जब्त कर लिया जाएगा और हो सके तो सलाखों के पीछे भी जा सकते हो। तो जो अपडेट है, जो खबर है, ये तो सुनाने ही वाला हूं। उससे पहले दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको बताता चलूं। और एक बहुत बड़ी एयरपोर्ट में आज गिरफ्तारी हुई है, वो भी आप सुन ले, क्योंकि आप भी अगर कोई भी जो है यहाँ से इंडिया जाते हो अदर कंट्री में, तब भी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना। तो जो गिरफ्तारी हुई है पहले वो आप न्यूज़ अच्छे तरीके से समझ ले। ये जो घटना है एयरपोर्ट यानी दिल्ली एयरपोर्ट का घटना है। एयरपोर्ट पर दोनों की निगाहें कुछ ज़्यादा ही बहकने लगी थी। दोनों पैसेंजर मंसूबों तक पहुंचने के करीब थे, लेकिन तभी सीन में एयरपोर्ट की सुरक्षा संभाल रहे सीआईएफ की एंट्री हो गई। पूरा सच जानने के बाद दोनों पैसेंजरों को सीआईएफ ने अपनी हिरासत में ले लिया। इसके बाद दोनों पैसेंजरों को तमाम ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। फिलहाल दोनों पैसेंजर को सीआईएफ ने कस्टम जो यूनिट है उनके हवाले कर दिया है। तो पूरा मामला सुने। ये दिल्ली एयरपोर्ट का घटना है और जवान टर्मिनल 3 से बाहर एयरपोर्ट आने वाले पैसेंजर पर अपनी निगाह बनाए हुए थे। तभी अचानक उनकी निगाह एक टैक्सी से एयरपोर्ट उतरे एक युवक और युवती पर जाकर टिक गई। दोनों के पास बड़े साइज की 2 ट्रॉली बैग थे। दोनों ने जिस अंदाज में बैग को कार से बाहर निकाला और फिर उठाकर बैग ट्रॉली में रखा, उसे देखकर सीआईएफ के जवान को शक हुआ। दोनों पैसेंजर अपने बैग कुछ इस तरह उठा रहे थे जैसे उनके अंदर फूल या रुई भरी हो। सीआईएफ के जवानों की समझ में यह पूरे था कि विदेश जा रहे दोनों पैसेंजर के बैग इतने हल्के कैसे हो सकते हैं। इसके बाद उन्होंने देखा कि दोनों पैसेंजर ने पैनी निगाह के साथ टर्मिनल के सभी गेट के एक चक्कर लगाया और फिर गेट नंबर 5 से एयरपोर्ट बिल्डिंग में दाखिल होने का फैसला किया। दरअसल गेट नंबर 5 पर उस समय पैसेंजर की मौजूदगी भी ज़्यादा थी और सिक्योरिटी स्टाफ का दबाव भी ज़्यादा था। दोनों पैसेंजर के हाव भाव देखकर सीआईएफ को अब पूरी तरह कहानी समझ में आ चुकी थी। लिहाजा दोनों को प्रोफाइलिंग बेस्ड रेडमी चेकिंग के लिए बुलाया गया। दोनों को बैग एक्सरे होते ही सब कुछ सामने आ गया। दरअसल दोनों पैसेंजर के पास मौजूद बैग में कपड़े या कोई दूसरा सामान नहीं बल्कि दवाइयाँ था भरी हुई थी। इन दवाइयों के संबंधित दस्तावेज मांगने पर दोनों को कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए। दोनों से पूछताछ में यह साफ हो गया कि ये दोनों दवाइयों की तस्करी करने के इरादे से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। दिल्ली एयरपोर्ट जो जुड़े सीनियर ऑफिसर के अनुसार दोनों आरोपियों पैसेंजर को दिल्ली एयरपोर्ट के अल्टीमेटिव की फ़्लाइट पकड़नी थी। दोनों अपने मंसूबे में सफल होते इससे पहले सीआईएफ की नज़र आ गई और सीआईएफ के अनुसार इन दोनों पैसेंजरों को कब्जे से पकड़ी गई दवाइयों की कीमत लगभग 48 लाख रुपये आंकी गई है। तो ये दवाइयों को भी जब्त कर लिया गया है और इनको जो है अभी गिरफ्तार करके रखा गया है और इन पर अभी पूछताछ जारी है कि और इनमें कौन सा शामिल है। अब रह गया दरअसल जो फॉरेन कंट्री से
जाते हैं, और जैसा मैं बताया 90% लोग लेकर आते ही आते हैं। अब भारत सरकार ने क्लियरली बता दिया है, क्योंकि वहाँ से अगर आप लेकर आ रहे हो तो आपके लिए कुछ लिमिटेशन है, लेकिन उस लिमिटेशन के हकीकत लोगों को पता नहीं है। लिमिटेशन क्या है कि अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो, यानी यूनाइटेड अरब इमारात, सऊदी है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, यूके है, यूएस है, कनाडा है, जॉर्डन है, कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो और जब अपने फैमिली से मिलने के लिए आते हो तो फॉरेन इंडिया के मुकाबले फॉरेन कंट्री में थोड़ा गोल्ड का प्राइस कम है, तो लोग गोल्ड अगर ज्वेलरी फॉर्म में लेकर आते हैं तो कुछ भारत सरकार छूट दिया है। लेकिन अगर कोई क्वाइन लेकर आता है, कोई बिस्किट लेकर आता है, अगर 1 ग्राम भी लेकर आओगे तो उस पर लाजिम आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर टैक्स नहीं दोगे और उसे चुप्पे से लेकर जाने की कोशिश करोगे और कस्टम अगर पकड़ता है तो आपका जो बिस्किट है या भी जो भी आपका क्वाइन है वो जब्त कर लिया जाएगा और फिर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और ज़्यादा बहसबाजी करोगे तो आपको सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। इसलिए भारत सरकार ने क्लियरली कह दिया कि कोई भी फॉरेन कंट्री से, क्योंकि जिस तरह से गोल्ड का प्राइस जो दाम बढ़ रहा है, इस वजह से लोग सोच रहे हैं कि हम पैसे के बदला वहां से गोल्ड ही लेकर आए और यहां इंडिया में बेच दें। लेकिन अब भारत सरकार क्लियरली बोला है कि कोई भी क्वाइन है या बिस्किट अगर गोल्ड लेकर आता है तो उसको लाजिम टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स नहीं दोगे और सोचोगे टैक्स की हम चोरी कर लें तो फिर ये अपराध है और आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, आपका जो सामान है वो भी जब्त हो सकता है। तो सतर्क रहे, सावधान रहे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन पहुंचे।